वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस क्लास 9 एंड 10। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में आज हम लोग एक डाउट लेंगे। एक स्टूडेंट का डाउट था मैथ्स में, उन्होंने डाउट पूछा है तो इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन काफी लंबा है बट सोल्यूशन उतना ही छोटा है, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। अ पीकॉक इज सिटिंग, एक मोर बैठा हुआ है ऑन द टॉप। कहाँ बैठा हुआ है? टॉप ऑफ अ पिलर, एक पिलर के ऊपर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि ये क्या है? पिलर है। ए बी मान लेते हैं इस पिलर को, राइट। और यहाँ इस टॉप पर क्या बैठा हुआ है? पीकॉक, राइट। अब पीकॉक तो हमसे बनेगा नहीं तो ठीक है यार, है ना, मधुमक्खी लग रहा है, ठीक है, मान के चलो ये पीकॉक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? लेट कि ए बी जो है वो क्या है? हाइट, है ना। ए बी जो है वो क्या है? हाइट ऑफ पिलर, HEIGHT, हाइट ऑफ पिलर। बस समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है कि अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर विच इज 9 मीटर हाई। कितना मीटर है? 9 मीटर, 9 मीटर ऊंचा है दोस्त, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा? 9 मीटर। आगे क्या लिखता है? फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। बॉटम मतलब क्या होता है? बॉटम मतलब होता है नीचे। पिलर के नीचे से एक पॉइंट लेंगे जो 27 मीटर दूरी पर होगा। दैट मीन्स यहां पर पिलर का बॉटम है, यहां से एक पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ए बी मान लेते हैं सी, जो यहां से यहां तक कितना है? 27 मीटर है। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे क्या लिखा है? A snake is coming, एक स्नेक जो है ना आ रहा है। कहां से आ रहा है? टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। पिलर का बेस में यहाँ है, यहाँ पर एक होल है, छेदा है जो स्नेक उसनेक रहता है। तो वहां है ना, क्या कह रहा है? अब a snake is coming to its hole, यानी कि एक स्नेक होल की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स सांप जो है वो कुछ इधर से आ रहा होगा, बोलो है ना, इस तरीके से आ रहा होगा इधर, ठीक है। चलो इधर से स्नेक आ रहा होगा, किधर आ रहा होगा? सी पॉइंट से वो बी की ओर होल की तरफ आ रहा होगा। वही लिखा हुआ है, अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। बेस मतलब क्या होता है? नीचे। पिलर का जो नीचे बेस है वहां उधर की ओर आ रहा है, यानी कि सी से आ रहा है। सीइंग द स्नेक, स्नेक को देख करके, है ना, द पीकॉक, जो पीकॉक है, मोर है, ये मोर हुआ, ये पीकॉक है ना, द पीकॉक। सीइंग द स्नेक, द पीकॉक, अच्छा 2 बार लिखा गया, द पीकॉक, है ना। पाउंसेस, पाउंसेस का मतलब होता है झपट्टा मारना, है ना, जैसे ऐसे करके मार लेती है ना मोर ऑन इट, यानी कि जैसे ही वो मोर देखती है उधर सांप आ रहा है तो ये क्या करता है? इस पर झपट्टा मारती है ना। किस पर मारता है? किस पर? स्नेक के ऊपर। इफ देयर स्पीड, अगर उन दोनों का स्पीड, यानी कि झपट्टा मारेगी तो चलेगी ना, तो इसका स्पीड ये भी चल के आ रहा है, दोनों का स्पीड क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर फ्रॉम द होल, होल है, इज द स्नेक कॉट, जहां पर ये जो है वो पकड़ लिया, ये जो है सांप को पकड़ लिया, वहां से होल तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक बार क्वेश्चन फिर समझेंगे, वैसे समझा देते हैं। ए बी एक 9 मीटर का टावर है जिसके ऊपर में एक पीकॉक बैठा हुआ है। एक पॉइंट सी ले लिए हैं जो इस टावर के बॉटम से 27 मीटर की दूरी पर है। एक सांप सी पॉइंट से वो होल की तरफ आ रहा है। जैसे वो देखती है, कौन देखता है? ये पीकॉक, तो इसको झपेटा मारता है सांप को पकड़ने के लिए। और ये जो है ना यहां से चल करके आती है, ये भी चल के आ रहा होता है, तो दोनों का स्पीड सेम दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ कि ये जब इसको सांप को पकड़ेगी तो वहां से इस होल के बीच का दूरी कितना होगा? बस में आगे देखो, आप समझो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि ये यहां से चलना स्टार्ट की, राइट, यहां से चलना स्टार्ट की और चल करके इस पॉइंट पर वो पकड़ ली। कौन सा पॉइंट पर? डी पॉइंट पर। यानी कि यहां से वो जैसे आ रहा था तो यहां से यहां तक आई और आया ये, उसके बाद इसको पकड़ लिया गया इस डी पॉइंट पर। तो यहां से यहां तक आने में, है ना, इसका स्पीड और यहां से यहां स्पीड दोनों तो सेम था। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से यहां तक आया, है ना, यहां से यहां तक आया, यहां पर पकड़ लिया, दोनों का स्पीड सेम था। बस में तो सोचो कि इतना और देखो ध्यान समझो, ये पूरा का कितना दूरी है? 27। कितना है? 27 मीटर। अब ये यहां पर पकड़ा गया तो क्वेश्चन क्या पूछा है? होल से जहां पकड़ा गया इसके बीच का दूरी कितना है? दैट मीन्स ये दूरी का फाइंड आउट करना है। तो पूरा 27 है। मान लेते हैं ये कितना है ना, मान लेते हैं यहां से यहां पर आया ये x, है ना, यहां से यहां आया तो मान लेते हैं ये x है। कितना है? x है। मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है वो x है। दैट मीन्स x डिस्टेंस पर वो पकड़ा गया, होल से x डिस्टेंस पर वो, है ना, ये इसको जो सांप को क्या करता है? पकड़ लेता है। तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? सोचो, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक हो जाएगा 27 माइनस x। बोलो हाँ है ना? देखो ध्यान से, पूरा 27 है, 27 में ये घटा देंगे तो DC निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, देखो यार, ये मोर है ना, ये मोर है, ये स्नेक है, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है और एक जगह मिल भी रहा है। बात समझना, एक जगह मिल भी रहा है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है और एक जगह मिल भी रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का स्पीड तो सेम है ना, तो यहां पर जो मिल रहा है तो टाइम भी सेम लिया होगा। सोचो, यहाँ x किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, ये भी x किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लगा। बोलो है ना? ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये 27 हो गया,
तो यहां से जब टाइम लगा यहां तक आने में, तो जितना डिस्टेंस कवर किया ये भी तो उतना डिस्टेंस होगा। सोचो, यहां देखो फिर से, ये हमारा मोर है ना, पीकॉक है, ये स्नेक है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये आकर के इस पॉइंट पर मिल जाते हैं, है ना। तो दो चीज कंक्लूजन हो सकता है, अगर स्पीड सेम है और मिल भी रहा है, दैट मींस डिस्टेंस जो कवर किया है वो सेम किया होगा और टाइम जो लगाया डिस्टेंस कवर करने में ये भी सेम लगा होगा, है ना बच्चों। सोचना इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि D से C 27 माइनस x किलोमीटर अगर दूरी है या फिर इतना दूरी है, तो A से D भी कितना होगा 27 है ना माइनस x होगा। ये बात समझ में आया, ये 9 हो गया, ये x हो गया। अब हमको पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर, बताओ क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो AD कितना है ना, AD का स्क्वायर कितना है 27 माइनस x का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना है, AB 9 का स्क्वायर, राइट। और BD का स्क्वायर कितना है, B और D x का स्क्वायर, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 27A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, है ना, बराबर यहाँ हो जाएगा 81 प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ओके। अब सुनो ध्यान से, 27 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ पर गुना करेंगे, 27 को 27 से गुना कर देंगे, है ना। 7 49, 4 7 14 15 16 17 18, इतना हो गया। इसको यहाँ 0 हो जाएगा, 7 14 2 4 1 5, है ना, ओके। 9 4 6 7 729, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 729, बस में प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर ही रखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 27 को 2 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, है ना, कितना आएगा 54। तो 27 दूना 54 एक्स बराबर 81 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखो। अब सबको इधर ले आते हैं, है ना, क्या करते हैं सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। सबको अगर हम इधर लेके आते हैं तो देखिए एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाते हैं, है ना। यहाँ के 729 माइनस 54x, 81 को ले आएंगे तो माइनस 81, है ना, और इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ, है ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 729 में इतना चला जाएगा, 729 में कितना चला जाएगा 81 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, बताओ फटाफट बताओ। 4 यहाँ पर 648, कितना बचेगा 648, है ना। अब इसको भी उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 54x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 648 बटा, है ना 54। काटो तो, किसे कटेगा, 2 से काटेंगे, 9 से काटो, 9 से 45 9 से 54 9 से 33, है ना 64 9 2 18, कितना आएगा 9 5 45 9 6 54, फिर 9 से काटेंगे कितना आएगा 9 7 63 9 2 18, 6 से काटेंगे 6, यहाँ पर 12 2 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12, x का वैल्यू कितना आ गया 12। यानी कि जो स्नेक है, ध्यान समझेंगे, स्नेक है वो होल से 12 मीटर की दूरी पर वो पकड़ा गया, होल से 12 मीटर की दूरी पर। तो उधर से कितना मीटर चला होगा, 27 में 12 घटा देंगे, बात समझ में है, कितना हो जाएगा 15 मीटर। तो यहां से यहां तक 15 मीटर चला और पकड़ लिया, होल से कितना दूरी में पकड़ा गया 12 मीटर में। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बाकी एक प्रिंस कुमार जो पूछे डाउट, उसका डाउट मैंने ले लिया है। अगर किसी को डाउट हो, अगर आपको भी किसी तरह का डाउट हो जाता है मैथ्स में, साइंस में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और हम उस कमेंट का, उस क्वेश्चन का हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।